दोस्तों आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे इंडियन ग्रुप ऑफ कंपनी के बारे में जानेंगे जो कि एट प्रेजेंट इंडिया की नंबर वन प्राइवेट कोल इंपोर्टर होने के साथ साथ इंडिया की लार्जेस्ट प्राइवेट ऑपरेटर ऑफ सी पोर्ट भी है। इतना ही नहीं, इस ग्रुप के चेयरमैन इंडिया के ही नहीं बल्कि पूरे एशिया के रिचेस्ट पर्सन भी बन गए हैं इस साल। आज की ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसे ही बेहतरीन इन्फॉर्मेटिव वीडियोस इन फ्यूचर भी मिलते रहे। हेलो दोस्तों, मेरा नाम खालिद है और वॉइस ओवर की दुनिया में आपका स्वागत है। हमारा देश इंडिया में एक से बढ़कर एक अमीर आदमी मौजूद है और जब कभी भी बात आती है रिचेस्ट इंडियन की तो आमतौर पर दो तीन लोगों का नाम हमारे जहन में जरूर आता है, जैसे कि मुकेश अंबानी, शिव नादर और अदानी ग्रुप के गौतम अदानी। ये इंडिया के टॉप 3 रिचेस्ट पर्सन में हमेशा बने रहते हैं। जैसे कि आप सभी लोगों को पता ही है कि मुकेश अंबानी हो या फिर अनिल अंबानी, इन दोनों को अपने पिता का बिजनेस विरासत में मिला है और वो विरासत में मिले बिजनेस को ही आगे बढ़ा रहे हैं। और दूसरी ओर है गौतम अदानी, जिन्होंने अपना पूरा एम्पायर खुद की मेहनत से खड़ा किया है और यही चीज उनको एक बड़ा बिजनेसमैन होने के साथ साथ एक बड़ा कामयाब एंटरप्रेन्योर भी बनाती है। गौतम अदानी का जन्म 24 जून 1962 को गुजरात के अहमदाबाद सिटी में हुआ था। इनके पिता का नाम शांतिलाल अदानी था, जो कि कपड़े का कारोबार किया करते थे उस समय। बचपन से ही गौतम अदानी का मन पढ़ाई में नहीं लगता था दोस्तों। दरअसल गुजरात के दूसरे लोगों की तरह ही गौतम अदानी भी चाहते थे कि वो खुद का बिजनेस स्टार्ट करे, इसीलिए वो अपने ग्रेजुएशन को कंप्लीट नहीं किया, बीच में ही अपनी पढ़ाई छोड़ दी और अपना पूरा फोकस अपने खुद का बिजनेस स्टार्ट करने में लगा दिया। कुछ दिन बाद गौतम अदानी अहमदाबाद से मुंबई सिटी को शिफ्ट हो गए और यहाँ पर वो महिंद्रा ब्रदर्स के नाम के एक ट्रेडिंग कंपनी में काम करना शुरू कर दिया। कई सालों तक वो इसी कंपनी में काम करते रहे और इसी वजह से उनको अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो गया था इस डायमंड ट्रेडिंग का। 1981 में गौतम अदानी के बड़े भाई अहमदाबाद में एक छोटी सी प्लास्टिक कंपनी को खरीद लिया था और उस कारोबार में मदद के लिए अपने छोटे भाई गौतम अदानी को अहमदाबाद वापस बुला लिया। आप सभी लोगों की जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों कि प्लास्टिक बनाने की कंपनी में पॉलीनिल क्लोराइड नाम का केमिकल का बहुत इस्तेमाल होता है और इस कंपनी में भी 20 टन ऑफ पॉलीनिल क्लोराइड की जरूरत पड़ती थी उस समय, जो कि भारत में बहुत कम अवेलेबल था। इसी वजह से दूसरे देशों से ही इम्पोर्ट करवाने लगे थे। अपने बड़े भाई के प्लास्टिक कंपनी में काम करने की वजह से गौतम अदानी को इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस की अच्छी नॉलेज हो गई थी और उन्होंने उसी टाइम डिसाइड कर लिया था कि उनको यही बिजनेस स्टार्ट करना है इन फ्यूचर। देखते ही देखते अदानी एंटरप्राइजेस लिमिटेड का बिजनेस बढ़ता गया और वो बहुत तेजी के साथ ग्रो होने लगे और बहुत सारा पैसा भी कमाने लगे। 1988 में गौतम अदानी ने कमोडिटी ट्रेडिंग बिजनेस को स्टार्ट किया था, जिसका नाम अदानी एक्सपोर्ट लिमिटेड रखा गया था उस समय, बट कुछ साल बाद इसका नाम बदलकर अदानी एंटरप्राइजेस लिमिटेड कर दिया गया था। 1991 में इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह। इन्होंने इंडिया की इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए एक इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन पॉलिसी को स्टार्ट किया था, जिसका फायदा कई कंपनियों ने उठाया और उन्हीं में से एक नाम था गौतम अदानी का, जो कि अपने छोटे से बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए कई सेगमेंट्स में अपना बिजनेस को स्टार्ट कर दिया था, जैसे कि इलेक्ट्रिक, पावर जनरेशन, माइनिंग, एयरपोर्ट ऑपरेशंस, नेचुरल गैस और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे सेगमेंट में ये अपने कारोबार को बढ़ाते गए। नाइनटीन 1994 तक गुजरात के मुंद्रा पोर्ट को गवर्नमेंट ही चलाती थी, बट कई प्रॉब्लम्स आने के कारण वो चाहती थी कि इसे कोई प्राइवेट कंपनी चलाए और इसी वजह से 1995 में गौतम अदानी को गुजरात गवर्नमेंट ने ये कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। आप सभी लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि अदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज के 3 मेन सब्सिडरीज है। पहला अदानी विल्मर, जो कि एक फूड प्रोसेसिंग यूनिट है, और दूसरा अदानी एयरपोर्ट होल्डिंग्स और तीसरा अदानी रोड ट्रांसपोर्ट। 1999 में अदानी ग्रुप ने कोल ट्रेडिंग का बिजनेस शुरू कर दिया था और इन द ईयर 2000 अदानी ग्रुप ने एडिबल ऑयल रिफाइनिंग के कारोबार में भी अपना कदम रखा, जिसको हम आज अदानी विल्मर के नाम से जानते हैं। इन द ईयर 2002 अदानी ग्रुप हैज हैंडल्ड 4 मेट्रिक टन्स ऑफ कार्गो एट मुंद्रा पोर्ट ऑफ गुजरात और इसी वजह से ये इंडिया की सबसे बड़ी प्राइवेट पोर्ट कंपनी भी बन गई थी। Later, in 2006, Adani Group became the largest coal importer in India with 11 metric ton of coal handling। और 2 साल बाद 2008 में इंडोनेशिया की फेमस बुनियू माइंस को खरीद लिया, जिसका कोल रिजर्व्स 180 मेट्रिक टन था उस समय। 2010 में अदानी एंटरप्राइजेस को ओडिशा के कोल माइंस को चलाने का कॉन्ट्रैक्ट भी मिल गया, जिसकी वजह से अदानी एंटरप्राइजेस इंडिया की सबसे बड़ी प्राइवेट कोल माइनिंग कंपनी बन गई थी। इतना ही नहीं दोस्तों, अदानी एंटरप्राइजेस ने ऑस्ट्रेलिया के फेमस कोल माइंस गलीलियो बेसिन को भी खरीद लिया था, जिसका कोल रिजर्व्स उस समय 10.4 गीगाटन माना जाता था।
और फिर से 2010 में ही ऑस्ट्रेलिया के सबसे बड़े शिपयार्ड को भी खरीद लिया था, जिसका नाम अबॉट पोर्ट पॉइंट था, और उसे भी अपने कारोबार में शामिल कर लिया। जैसे कि आप सभी लोगों को पता ही होगा कि इतने बड़े बड़े ग्रुप ऑफ कंपनीज को चलाने के लिए बहुत सारा पैसा भी चाहिए। तो अदानी ग्रुप वो पैसा बैंक से लोन के तौर पर लेने लगा और अपने कंपनी के प्रमोटर शेयर्स को बैंक के पास गिरवी के तौर पर रखने लगा। 2017 में अदानी ग्रुप ने रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के एक पावर यूनिट को 3 बिलियन यूएस डॉलर्स में खरीद लिया। और इन द ईयर 2019 फ्रेंच ऑयल एंड गैस कंपनी टोटल इसमें भी से भी 37.4% स्टेक को खरीद लिया। अगस्त 2020 में अदानी ग्रुप ने नवी मुंबई और मुंबई के एयरपोर्ट्स में मेजॉरिटी स्टेक को ले लिया। इतना ही नहीं दोस्तों, अदानी ग्रुप ने 50 साल की लीज पर भी देश भर में कई एयरपोर्ट्स को ले लिया और वही सक्सेसफुली अभी चला रहा है, जैसे कि अहमदाबाद एयरपोर्ट, गुवाहाटी एयरपोर्ट, जयपुर एयरपोर्ट, लखनऊ एयरपोर्ट, मैंगलोर एयरपोर्ट एंड तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट। अदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज के कई कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है दोस्तों, जो कि एनएससी और बीएससी दोनों में भी ट्रेड कर रहे हैं। एट प्रेजेंट अदानी ग्रुप का एनुअल रेवेन्यू 15 बिलियन यूएस डॉलर से भी ज्यादा माना जाता है दोस्तों, और ये 50 कंट्रीज से भी ज्यादा और 70 लोकेशंस में ये काम कर रही है, जिसके चेयरमैन एट प्रेजेंट गौतम अदानी है और करण अदानी इस ग्रुप ऑफ कंपनीज के सीईओ है। साल 2014 से ही गौतम अदानी पर बहुत सारे लोग ये ब्लेम करने लगे कि उन्हें बहुत सारा पॉलिटिकल सपोर्ट मिल रहा है और वो उस समय मिस्टर नरेंद्र मोदी को जिताने के लिए बीजेपी के लिए बहुत ज्यादा मदद, जैसे कि पॉलिटिकल फंडिंग के तौर पर हो या फिर अपने चार्टर्ड फ्लाइट्स को फ्री में देकर हो, करने लगे। 2014 के इलेक्शंस होने के बाद बीजेपी की गवर्नमेंट बन गई थी इंडिया में, और अदानी ग्रुप पर यह भी आरोप लगने लगे कि गुजरात गवर्नमेंट ने उन्हें बहुत सारी जमीन, हजारों एकड़ जमीन बहुत कम कीमत में दे दी है। वैसे तो बीजेपी की गवर्नमेंट आने से पहले से ही अदानी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज बहुत तेजी के साथ ग्रो हो रही थी, और मिस्टर गौतम अदानी एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बिजनेसमैन है जो कि अपने बिजनेस को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्पीड से एक्सपैंड कर रहे हैं। एट प्रेजेंट दिसंबर 2021 में गौतम अदानी इंडिया के ही नहीं बल्कि पूरे एशिया के रिचेस्ट पर्सन बन गए हैं, बट उन पर कई हजारों लाखों करोड़ों का कर्जा बैंक लोन्स के तौर पर मौजूद है। इस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बिजनेसमैन गौतम अदानी से हम ये उम्मीद कर सकते हैं दोस्तों कि वो नीरव मोदी और विजय माल्या जैसे इंडिया को छोड़कर लंदन को ना भाग जाए और अपने खर्च को इंडियन गवर्नमेंट को प्रॉपरली रीपे करे, और इसी तरह से वो अपने ग्रुप ऑफ कंपनीज को दुनिया भर में एक्सपैंड करे और इंडियन इकोनॉमी को भी इंक्रीज करने के लिए, रिवाइव करने के लिए मदद करते रहे। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाने के लिए बहुत से ज्यादा मेहनत और वक्त लगता है दोस्तों। अगर आप चाहते हो कि मैं आपके लिए ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाता रहूं, तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इस चैनल के दूसरे वीडियोस पर भी जरूर विजिट करिए और वहां पर भी अपना प्यार और सपोर्ट लाइक्स और कॉमेंट्स के रूप में जरूर दिखाइए। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नई टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।